हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम प्रसिद्ध कहानीकार यशपाल जी से संबंधित महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस प्रश्न करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में इनमें से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझकर कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, दादा कामरेड, देशद्रोही, झूठा सच या फिर दिव्या। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? यशपाल जी का देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ, झूठा सच। दोस्तों इस बार परीक्षा में देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक आधा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल के किस उपन्यास के वतन और देश तथा देश का भविष्य नाम से दो भागों में शीर्षक है? विकल्प देखिए, दादा कामरेड, देशद्रोही, झूठा सच या फिर दिव्या। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? यशपाल जी के किस उपन्यास के वतन और देश तथा देश का भविष्य नाम से दो शीर्षक हैं? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ, झूठा सच। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल ने जेल से मुक्त होने के बाद कौन सा पत्र निकाला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, चिंगारी, विप्लव, क्रांति दूत या फिर वतन। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? यशपाल जी ने जेल से मुक्त होने के बाद कौन सा पत्र निकाला था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ, विप्लव पत्र निकाला था। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल का जन्म कब हुआ था? विकल्प देखिए, 1901 ईस्वी, 1902, 1903 या फिर 1904 ईस्वी में। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? यशपाल जी का जन्म कब हुआ था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ, 1904 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी कहानी यशपाल जी ने जेल में लिखी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए, दूसरी नाक, मकरीला, रोटी का मोल या फिर वो दुनिया। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? कौन सी कहानी यशपाल जी ने जेल में लिखी थी? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर द के साथ, वो दुनिया। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल का पहला उपन्यास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार मास्टर कैडर एग्जाम में यशपाल जी से संबंधित एक उपन्यास आया था जिसका नाम था अमिता। अब इसमें ऑप्शन देखिए, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, अमिता या फिर देशद्रोही। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? यशपाल जी का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ, दादा कामरेड। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल का पहला कहानी संग्रह इनमें से कौन सा है? विकल्प देखिए, वो दुनिया, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान या फिर देवा की मां। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? यशपाल जी का पहला कहानी संग्रह इनमें से कौन सा है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ, पिंजरे की उड़ान। यह यशपाल जी का पहला कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल की आत्मकथा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, शिवालोकन, अर्धकथानक, आत्मविचरण या फिर मेरे अतीत। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? यशपाल जी की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ, शिवालोकन। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल के कुल कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं? विकल्प देखिए, 15, 16, 17 या फिर 18। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? यशपाल जी के कुल कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ, 17 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल की आत्मकथा शिवालोकन
के कितने भाग हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए 2, 3, 5 या फिर 4 भाग। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? यशपाल जी की आत्मकथा शिवावलोकन के कितने भाग हैं? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ 3 भाग हैं। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल का जन्म कहाँ हुआ? विकल्प देखिए बेनीपुर गांव मुजफ्फरपुर बिहार, भयाना ग्वालियर मध्य प्रदेश, फिरोजपुर पंजाब या फिर चुनार गांव मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? यशपाल जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ फिरोजपुर पंजाब में। अगला प्रश्न देखिए, झूठा सच उपन्यास का पहला भाग वतन और देश कब प्रकाशित हुआ था? विकल्प देखिए 1960, 1961, 1964 या फिर 1958। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? झूठा सच उपन्यास का पहला भाग वतन और देश कब प्रकाशित हुआ था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ 1958 ईस्वी में वतन और देश उपन्यास का पहला भाग प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, झूठा सच उपन्यास का दूसरा भाग देश का भविष्य कब प्रकाशित हुआ? विकल्प देखिए 1960, 1961, 1964 या फिर 1958 ईस्वी में। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? झूठा सच उपन्यास का दूसरा भाग देश का भविष्य कब प्रकाशित हुआ? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल द्वारा रचित कितनी कहानियां मानी जाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए 206, 204, 202 या फिर 200। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? यशपाल द्वारा रचित कितनी कहानियां मानी जाती हैं? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ 206 कहानियां मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल का पहला उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? विकल्प देखिए 1940 ईस्वी में, 1941, 1943 या फिर 1942 ईस्वी में। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? यशपाल जी का पहला उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ 1941 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास इनमें से कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से करिएगा। विकल्प देखिए दिव्या, अमित, अ और ब दोनों या फिर दादा कामरेड। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? यशपाल जी का ऐतिहासिक उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प स के साथ अ और ब दोनों, यानी कि दिव्या और अमिता, ये दोनों ही उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला प्रश्न देखिए, फूलों का कुर्ता रचना की विधा इनमें से कौन सी है? विकल्प देखिए उपन्यास, कहानी, नाटक या फिर निबंध। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? फूलों का कुर्ता रचना की विधा इनमें से कौन सी है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ कहानी विधा है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना यशपाल का संस्मरण है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए भूख के 3 दिन, कुछ संस्मरण, देवा की मां या फिर ज्ञानदान। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी रचना यशपाल जी का संस्मरण है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ कुछ संस्मरण। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल के कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? यशपाल जी की कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष सही वर्ष के अनुसार चुनना है। तो देखिए सबसे पहले यशपाल जी का कहानी संग्रह आया था पिंजरे की उड़ान, फिर वो दुनिया और उसके बाद तर्क का तूफान। तो सही उत्तर जाएगा विकल्प द के साथ। अगला प्रश्न देखिए, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं? यशपाल की इस रचना की विधा क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए उपन्यास, नाटक, कहानी या फिर संस्मरण। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, यशपाल की इस रचना की विधा क्या है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प स के साथ कहानी विधा है। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल का इनमें से कौन सा संस्मरण नहीं है? विकल्प देखिए लोहे की दीवारों के दोनों ओर,
रूस में 46 दिन, राहवीती या फिर बात बात में मात। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा संस्मरण यशपाल जी का नहीं है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ, रूस में 46 दिन इनका संस्मरण नहीं है। बाकी लोहे की दीवारों के दोनों ओर, राहवीती और बात बात में मात, ये तीनों ही यशपाल जी के संस्मरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, चक्कर क्लब निबंध के रचयिता इनमें से कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबली है कि एग्जाम में यह प्रश्न आपसे पूछा जाए। विकल्प देखिए, आगे भगवती चरण वर्मा, देवा की मां या फिर यशपाल। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? चक्कर क्लब निबंध के रचयिता इनमें से कौन है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प स के साथ, यशपाल जी। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल के अधिकतर निबंध किस प्रकार के हैं? विकल्प देखिए, ऐतिहासिक, मार्क्सवादी, पूंजीवादी समर्थक या फिर आध्यात्मिक। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? यशपाल जी के अधिकतर निबंध किस प्रकार के हैं? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ, मार्क्सवादी प्रकार के हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह नहीं है? विकल्प देखिए, ओ भैरवी, 12 घंटे, चित्र का शीर्षक या फिर लैंप रोड। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा कहानी संग्रह नहीं है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ, 12 घंटे। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल को देव पुरस्कार कब दिया गया? विकल्प देखिए, 1955 ईस्वी, 1951, 1952 या फिर 1953 ईस्वी में। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? यशपाल को देव पुरस्कार कब दिया गया? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ, 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार कब दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, 1969 ईस्वी, 1970, 1971 या फिर 1972 ईस्वी में। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? यशपाल जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार कब दिया गया? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ, 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल को मंगला प्रसाद पारितोषिक कब दिया गया? विकल्प देखिए, 1969 ईस्वी में, 1970, 71 या फिर 1972 ईस्वी में। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? यशपाल जी को मंगला प्रसाद पारितोष कब प्राप्त हुआ था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ, 1971 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। यशपाल जी का कौन सा उपन्यास है? मेरी तेरी उसकी बात। यह कब प्रकाशित हुआ था? विकल्प देखिए, 1969 ईस्वी, 1970, 1971 या फिर 1974 ईस्वी में। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो यह 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पार्टी कामरेड उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प देखिए, 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1944 ईस्वी या फिर 1947 ईस्वी में। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? पार्टी कामरेड उपन्यास का प्रकाशन वर्ष इनमें से कौन सा है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर द के साथ, 1947 ईस्वी में। तो दोस्तों, ये थे यशपाल जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।